नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। साथियों, आज राजधानी लखनऊ के इस हरदासी खेड़ा गांव में संत रविदास जी की, संत गाडगे जी की और भाई जो शिक्षा के जगत माने जाते हैं ज्योतिबा फूले जी, संयुक्त रूप में इनकी जयंती मनाई गई। इस अवसर पे कई लोग आए, अपना अपना विचार दिए और संत रविदास जी के विचारों को साझा किया। आइए हम दिखाते हैं किस तरीके से लोगों ने जयंती का आयोजन किया। ज्योतिबा फूले की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, नमन, वंदन, अभिनंदन करते हैं। लोगों को नमस्कार। सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं। संत शिरोमणि जो हमारे संत रविदास जी हैं, तो कुछ लाइनों में मैं आप लोगों को अपना जो मैंने इनसे ज्ञान सीखा है वो बांटना चाहूँगा। हमारे जो रविदास जी हैं, इनके जीवन से मैंने जो सीखा है, इन्होंने हमें ये सिखाया है कि जैसे भैया ने अभी बताया कि जो मन चंगा कटौती में गंगा, इस लाइन की ना बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए। इस लाइन का मतलब ये है कि आप अपने मन के अंदर दुनिया भर का गलत विचार, घृणा, ये सब चीज़ें आप अपने अंदर रख के आप दिन रात 24 घंटे अगर भगवान का नाम लेते हैं या पूजा पाठ करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन आपका मन साफ नहीं है, तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो संत शिरोमणि का नाम जो पढ़ा है वो आसानी से नहीं पढ़ा है। संत कर्म करके दिखाए उन्होंने हमारे समाज के बीच में कि काम करते हुए अपने भक्ति को करना है, न कि अपने साधु संत भेष भाव बदल करके और समाज में बोझ बन करके हम भक्ति किया जा सकता है। हमको अपना जो भी कर्म मिला है, खेती गृहस्थी, रोजगार, पढ़ाई, चाहे जिसमें शिक्षा में ही रोजगार मिला, लेकिन उसके काम करते हुए भी भक्ति करना है हमको। सर्वप्रथम मैं अपने तीनों महापुरुषों के चरणों में अपना वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सभी महानुभावगण, देवियों, प्यारे बच्चों, आज का यह दिन जो है बहुत ही शुभ है। फरवरी का महीना हम बहुजनों के लिए अत्यंत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि इस महीने में हमारे एक नहीं, दो नहीं, तीन महापुरुषों ने जन्म लेकर अपने समाज को, जो हमारा पिछड़ा हुआ समाज था, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। सर्वप्रथम संत गाडगे, महात्मा ज्योतिबा फूले जी का जन्म 19 फरवरी को था। हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है। फूले जी के पिताजी फूलों का व्यापार करते थे, फूल की खेती करते थे लोग, स्वाभाविक है। पिछड़े वर्ग से आते थे, पढ़ाई लिखाई करी उन्होंने। उनके साथ उनके दोस्तों ने ज़रूर पक्ष लिया, लेकिन जो उस समय की व्यवस्था थी, ताना बाना था। मराठा में ब्राह्मण पेशवा हुआ करते थे, पेशवा लोग थे। अपने दोस्त की शादी में गए, उनको ठेस लगी। उन्होंने संकल्प लिया कि हमें इस व्यवस्था को जो अभी कायम है उसको परिवर्तित करना है। लेकिन समस्या ये थी कि परिवर्तित करें कैसे? अकेला व्यक्ति, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था उस समय। उन्होंने ये निश्चय किया कि हमें इस जो परंपरा है ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई कि महिलाएं पढ़ नहीं सकती हैं, उसको तोड़ना है। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, उनको शिक्षक की ट्रेनिंग करवाई। उस समय में आप कल्पना करिए, जब महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, घूंघट से बाहर जा नहीं सकती थी, कितना उन्होंने संघर्ष किया होगा अपने समाज को जागृत करने के लिए। सारी ज़िंदगी वो संघर्ष करते रहे। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। बाल विवाह, विधवा विवाह, पहले विधवा के सिर मुड़वा दिए जाते थे। महाराष्ट्र वगैरह में महिलाओं को फटे पुराने कपड़े पहना करके एक कमरे के अंदर उनको बंद कर दिया जाता था। वो उसी कमरे के अंदर रहती थी, वहीं उनको खाना पानी मिल जाता था, बाहर की दुनिया से उनको कटाव कर दिया जाता था। इनको अच्छा नहीं लगता था। इनको लगता था कि उसमें उस
स्त्री का दोष क्या है? अगर पति मर गया तो उसमें उस महिला का क्या कसूर है? क्यों उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? तो ये सारी चीज़ें थी। उन्होंने गुलामगिरी लिखी कि हमारे लोग पिछले 4000 वर्षों में किस तरह से गुलाम बनाए गए, एक एक करके हमारे अधिकार नष्ट किए गए। हम यहाँ के राजा हुआ करते थे, कभी बाहर से यूरेशिया से जो आर्य लोग आए, आर्यों ने कूटनीति करके हमारे अधिकारों का दमन किया, हमारे सत्ता पर काबिज हो गए और अपने अपने कानून बना करके हम ही को उस सत्ता से दूर करते गए। सम्राट अशोक सेवा समिति के तत्वाधान में आज का यह कार्यक्रम संयुक्त जयंती का रखा हुआ है। कल 24 फरवरी थी और संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई गई। तो तीनों महापुरुषों की जयंती संयुक्त रूप से मनाने का सम्राट अशोक सेवा समिति के द्वारा आज 25 को कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। साथियों, संत रविदास की जयंती 24 फरवरी को बहुत धूमधाम से भारत के सभी गांवों में मनाया गया है। आदरणीय सभा के संयोजन कर्ता शिवपूजन जी, हमारे बीच धर्मेंद्र जी एवं हमारे सभी भाइयों एवं बहनों, आज बड़े हर्ष का विषय है। हम सामने तीन महान विभूतियों को देख रहे हैं और ये सबसे बड़ा हर्ष का विषय है कि आज तीनों लोगों की जयंती हम लोग मना रहे हैं। और 24 फरवरी कल रविदास जी की जयंती थी, तो सभी लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि हम तीनों महापुरुषों की जयंती एक साथ मनाएंगे। इसलिए हमको बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है। केवल अपने समाज को सुधारने के लिए इनके कंपटीशन में बहुत ब्राह्मण आए, इनसे कंपटीशन किया उन्होंने। कंपटीशन करने के बाद भी वो हार गए, ब्राह्मण ने हार गए। वो बोले आप ही प्रभु हमारे बहुत विद्वान आदमी हो।